% ऑफ कैंडिडेट्स फेल गवर्नमेंट जॉब इंटरव्यू ड्यू टू लैक ऑफ प्रिपरेशन। आज मैं आपको प्रैक्टिकल डेमो के साथ दिखाऊंगी कि कैसे आप गवर्नमेंट जॉब के इंटरव्यू टॉप परफॉर्मर्स की तरह परफॉर्म कर सकते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस एपिसोड यू विल हैव अ फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी कि कैसे आप गवर्नमेंट जॉब इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। यू विल लर्न इनसाइडर टिप्स, common pitfall to avoid and how to stand out from thousands of other candidates. गवर्नमेंट जॉब इंटरव्यूज प्राइवेट सेक्टर से काफी डिफरेंट होते हैं। इनका प्रोसेस थोड़ा स्ट्रक्चर्ड और फॉर्मल होता है और इसमें कई राउंड्स होते हैं, रिटन एग्जाम्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस और पर्सनल इंटरव्यूज। पैनल में ब्यूरोक्रेट्स, सीनियर ऑफिशियल्स और कभी कभी डोमेन एक्सपर्ट्स भी होते हैं। इनका फोकस सिर्फ आपके क्वालिफिकेशन पर नहीं होता, बल्कि ये भी देखते हैं कि आप गवर्नमेंट रोल के लिए कितने सूटेबल हैं, जहां इंटीग्रिटी, पब्लिक सर्विस वैल्यूज और अडेप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट सेक्टर इंटरव्यूज में ज्यादा एम्फेसिस आपके स्किल्स और कितनी जल्दी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ये देखा जाता है, पर गवर्नमेंट इंटरव्यूज में फोकस आपकी एबिलिटी पर होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन पे कैसे फिट होते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं और लॉन्ग टर्म चैलेंजेस को कैसे हैंडल करते हैं, जिसमें इंटरव्यूअर आपकी कंसिस्टेंसी, पेशेंस और डेडिकेशन आपके रिस्पॉन्सेस में देखता है। आपकी प्रिपरेशन सिस्टमैटिक होनी चाहिए। सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शंस को ध्यान से पढ़िए। रोल, डिपार्टमेंट और चैलेंजेस उन्हें फेस करना पड़ता है, उन्हें समझिए। मॉक इंटरव्यूज प्रैक्टिस करिए, करंट अफेयर रिवाइज करिए और हमेशा अपने स्किल्स और एक्सपीरियंसेस को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एग्जाम्पल रेडी रखिए। आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका जवाब देने के लिए सही तरीका है स्टार मेथड सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीम वर्क के बारे में पूछा जाए तो स्टार मेथड का यूज करके स्टेप बाय स्टेप एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करें। ये मेथड आपके जवाब को इम्पैक्चुअल बनाता है। इंटरव्यू में करंट अफेयर्स का नॉलेज होना जरूरी है, चाहे वो इकोनॉमिक इश्यूज हो या सोशल पॉलिसीज या इंटरनेशनल रिलेशंस। ये एक इंटरव्यूअर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह रीसेंट इवेंट्स ने कंट्री को इफेक्ट किया है। हर डिपार्टमेंट के लिए अपना एक यूनिक फोकस होता है। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस के बारे में डीप नॉलेज होनी चाहिए। अगर बैंकिंग सेक्टर है तो फाइनेंशियल रेगुलेशन और बैंकिंग ट्रेंड्स पे फोकस करें। अपने आंसर को इस तरह टेलर करें ताकि आप उनके प्रायोरिटीज में अलाइन हो सके। आपका पर्सनल पिच बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप आपके स्ट्रेंथ्स, क्वालिफिकेशन और करियर गोल्स को कंसाइज और कॉन्फिडेंट तरीके से बताएं। ये आपके फर्स्ट इंप्रेशन को इम्पैक्ट करता है। ध्यान रहे कि आपके पिच में क्लैरिटी हो और डायरेक्टली पोजीशन के रिक्वायरमेंट से मैच हो। हर डिपार्टमेंट का अपना काम, कल्चर, रूल्स और चैलेंजेस होते हैं, इसलिए रोल और डिपार्टमेंट के बारे में डिटेल्ड रिसर्च करें। उनके विजन, मिशन और चैलेंजेस को समझने से आप अपने आंसर को उनके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, दैट व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस सेक्टर और वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years। इन क्वेश्चंस के आंसर्स को पहले तैयार कर लें और अपने रिस्पॉन्सेस को मोटिवेटेड और रियलिस्टिक रखें। आपका बॉडी लैंग्वेज आपके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। जब आप बात कर रहे हो तो आई कांटेक्ट जरूर मेंटेन करें, बॉडी रिलैक्स्ड रखें और हैंड जेस्चर का यूज करें। ये इंटरव्यूअर्स को इंप्रेशन देता है कि आप अपने जवाब में कॉन्फिडेंट हैं और उनके साथ एंगेज कर रहे हैं। कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं जिनके लिए आप प्रिपेयर नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो काम रहिए, थोड़ा सोचिए और अपने थॉट प्रोसेस को क्लियर और लॉजिकली एक्सप्लेन करिए। अगर आप अपना जवाब डायरेक्टली नहीं दे पा रहे हैं तो अपने अप्रोच को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करिए। इंटरव्यू के बाद एक थैंक यू नोट भेजना एक अच्छी प्रैक्टिस है। ये नोट ब्रीफ होना चाहिए जिसमें आप अपने इंटरव्यू के बाद का ग्रैटिट्यूड और अपनी ईगरनेस टू कंट्रीब्यूट का एक्सप्रेशन दिखाएं। ये स्मॉल स्टेप आपके इंटरव्यूअर्स के माइंड को फ्रेश रखेगा। अब हम एक मॉक इंटरव्यू का क्वेश्चन देखेंगे, दैट व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन दिस गवर्नमेंट सेक्टर। इसका जवाब देने के लिए अपने पैशंस और वैल्यूज को हाईलाइट करें। एग्जाम्पल, मुझे पब्लिक सर्विस में काम करना पसंद है और गवर्नमेंट सेक्टर में अपने स्किल को सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज करना चाहता हूँ। इस तरह से आप अपने आंसर को स्ट्रक्चर्ड और कन्विंसिंग बना सकते हैं। जब आप आंसर दे रहे हैं तो स्टार मेथड का यूज करिए। सिचुएशन बताइए, अपने रोल को एक्सप्लेन करिए और फाइनली रिजल्ट पर फोकस करें, जैसे किस तरह आपने स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में अपना इम्पैक्ट डाला हो। इंटरव्यू के दौरान एक कॉमन मिस्टेक होती है, ओवर कॉन्फिडेंस या फिर अंडर प्रिपरेशन। अपने आंसर को ओवर एलैबोरेट ना करें और अपने स्ट्रेंथ को मॉडेस्टी के साथ प्रेजेंट करें। और याद रहे, अपने पर्सनालिटी को नेचुरल दिखाना जरूरी है। अपने रिस्पॉन्सेज में क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दिखाएं और अपनी बॉडी लैंग्वेज का भी ख्याल रखें। स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव और ओपन पोस्चर से आप कॉन्फिडेंट दिखते हैं। इंटरव्यू के बाद आप थैंक यू से अपनी अप्रिसिएशन एक्सप्रेस कर सकते हैं। अपनी प्रिपरेशन के लिए एक चेकलिस्ट बनाएं, रिसर्च, मॉक इंटरव्यूज, करंट अफेयर रिवीजन और पर्सनल पिच जो आपको फोकस्ड रखेगा। साथ ही स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए डीप ब्रीथ लें, रिलैक्स और कामली अपना आंसर देने का ट्राई करें। अगर आपके रिज्यूम में कोई गैप है तो उन्हें ऑनेस्टली एक्सप्लेन करें। एग्जाम्पल, मैंने गैप पीरियड में अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया,